हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने देखा था सेंटेंस में जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन जो कलेक्शन या ग्रुप को दर्शाते हैं कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन को यहाँ हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इट्स मेंबर इज ऑलवेज मोर देन वन बट ऑल इट्स मेंबर्स आर अंडर वन यूनिट, सो दे आर सिंगुलर एंड कीप सिंगुलर वर्ब विद इट। मतलब वैसे नाउन जिनके मेंबर्स तो एक से अधिक होते हैं लेकिन वे सारे मेंबर्स एक यूनिट के अंदर बंधे होते हैं, इसलिए वे स्वयं सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी रखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट एडमायरेबल टू टेक मोर देन वन लगेज ऑन अ टूर। यहाँ पर हम लगेज का जब बात करते हैं तो लगेज में जो आइटम्स होते हैं, सामान होते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं, परंतु वे सारे एक यूनिट के अंदर मतलब एक लगेज के अंदर बंधे होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो कि होगा लगेज। इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस में जो सही आंसर होगा वो होगा लगेज, ना कि लगेजेज। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं वे हैं लगेज, बगेज, पोस्टेज, सिनरी, एडवाइस, नॉलेज, वर्क, फर्नीचर, फूड। इन सारे को हम याद कर सकते हैं ताकि अगर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स पेपर में आए तो हम इसे सही से सॉल्व कर सकें। आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमें देखना इम्पॉर्टेंट है। ये नोट्स कहता है कि अगर हम लगेज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हम एस या ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में आमतौर पर नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर हमें सेंटेंस में ज़रूरी होगा इसे प्लूरल फॉर्म में बदलना तो हम इसे काइंड्स ऑफ, पीसेस ऑफ, एक्ट्स ऑफ या ब्रांचेज ऑफ ऐसे शब्द लगाकर हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू पीसेस ऑफ लगेज या लगेजेज आर बीइंग कैरिड। यहाँ पर हमें जब दो लगेज का को शो करना था तो वहाँ पे हमने पीस ऑफ का यूज किया है, वर्ड का पीस ऑफ वर्ड का यूज किया है। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक पुलर फॉर्म का सेंटेंस हो गया। इसलिए यहाँ पर जो हमें वर्ब को लगाना होगा वो वर्ब क्या होगा, लगेजेज, दैट इज पुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। हम आगे हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ से हमें है ना कुछ बातें और ज़्यादा क्लियर होगी। पहला, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंपल सा कॉमन सा बात है जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन हमें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बाद अगर वर्ब लगाना हो जो कि अगर प्लुरल हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले क्या लगा सकते हैं, पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, ब्रांचेज ऑफ। ये सारे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से के पहले हम लगाकर उसे बदल सकते हैं पुलर फॉर्म में। अगर ऐसा सेंटेंस में दिया हो अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, उसके बाद अगर कोई जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो तो इसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर ए पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अगर ए सेंटेंस में ए लगा हुआ रहेगा तो हम इसके साथ और इसके बाद जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भी होगा तो हम वहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। हम इसका एक एग्जाम्पल आसानी से देख सकते हैं। अ पीस ऑफ लगेज इज आर बीइंग कैरिड। यहाँ पर अ पीस लगा हुआ है सेंटेंस में, अ पीस लगा हुआ है सेंटेंस में। देयरफॉर हमें यहाँ पर जो वर्ब का यूज करना होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, जो कि हमने पहले भी देखा है कि एक सिंगुलर वर्ब होगा। देयरफॉर हम यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इज। अ पीस ऑफ लगेज इज बीइंग कैरिड। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसके मेंबर्स कभी अकेले नहीं होते, अतः इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वैसे नाउन जो ग्रुप में तो होते हैं लेकिन उनके जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब यूनाइटेड रूप में नहीं रहते हैं। चूंकि वे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इसी कारण उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कैटल, जेंट्री, भरमीन, पीपल, आर्मी, पुलिस, शिप, पोल्ट्री। ये सारे जो हम सेंटेंस में वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स तो ग्रुप को तो शो कर रहे हैं लेकिन ये सारे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अंडर एक यूनिट के अंदर नहीं है। इसी कारण हम इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो एक प्लुरल वर्ब होता है।
जैसा हम एग्जाम्पल देखते हैं, वर्मिन कैरी या कैरीज डिजीज एंड डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वर्मिन है वो क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। देयरफॉर इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो एक प्लूरल वर्ब हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर जो हम करेंगे वर्ब यूज वो हो जाएगा कैरी, क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ब है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है और यह डिसाइड इसके सब्जेक्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जब सब्जेक्ट का बिहेवियर यूनाइटेड होता है तब सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जब सेंटेंस का बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हम इसे एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। ज्यूरी इज आर यूनाइटेड इन देयर वर्डिक्ट्स, ज्यूरी इज आर यूनाइटेड इन इट्स वर्डिक्ट्स। यहाँ पे हमें देखना होगा कि पहले वाले सेंटेंस में देयर का यूज हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस में इट्स का यूज हुआ है। अब हम इससे डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस का बिहेवियर क्या हो रहा है। पहले में है ज्यूरी इज आर यूनाइटेड इन देयर वर्डिक्ट्स। जहाँ देयर का पार्ट आ रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्यूरी है, जो जज है, उन्होंने जो डिसीजन दिया है, जितने भी जज है 1 2 3 4 जितने भी जज है उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो उस डिसीजन पे यूनाइटेड है, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब वो जो भी ज्यूरी होंगे, नंबर्स ऑफ ज्यूरी जो भी होगी, जज जितने भी होंगे, वो उनका जो डिसीजन होगा वो यूनाइटेड है। तो ये सारा जो ज्यूरी का जो नंबर है वो यूनाइटेड फॉर्म में शो कर रहा है। इसी कारण यहाँ पर जो हम सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि बिहेवियर जो सेंटेंस का है वो क्या सिंगुलर फॉर्म में दिखा रहा है, मतलब यूनाइटेड के तरह दिखा रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ दिखा रहा है। इसी कारण यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, इज, दैट इज सिंगुलर वर्ब। सेकेंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ज्यूरी इज आर यूनाइटेड इन इट्स वर्डिक्ट्स। मतलब ज्यूरी जो भी है, जितने नंबर ऑफ जज हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो खुद के डिसीजन में यूनाइटेड है। मतलब उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया, अपना जो डिसीजन दिया है उनमें वो 100% श्योर है, वो डिसाइडेड है, यूनाइटेड है। मतलब कि जो भी जज होंगे 1 2 3 4 ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगे, भले ही उनका वर्डिक्ट यूनाइटेड होगा खुद में, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगे। देयरफॉर यहाँ पर जो हम सेंटेंस में वर्ब का यूज करेंगे वो एक हो जाएगा प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का बिहेवियर हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म में देख रहे हैं। सेंटेंस का बिहेवियर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो एक हो जाएगा प्लूरल वर्ब, दैट इज हम लोग आर का यूज करेंगे। अब हम इस इंपॉर्टेंट नोट को देखते हैं। यहाँ पे पहला है सम कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। वैसे कलेक्टिव नाउन जो हमारे एग्जाम्स में जनरली आते हैं क्वेश्चंस में वो है ज्यूरी, ऑडियंस, टीम, कमेटी, पब्लिक, क्राउड, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टाफ, फैमिली एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में आते हैं, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। सेकेंड है जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम करता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब, नाउन व प्रोनाउन सभी सिंगुलर होता है। लेकिन जब ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए काम करता है तो इसके बाद आने वाला सभी वर्ब, नाउन व प्रोनाउन सभी प्लूरल होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसे आसान भाषा में हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझते हैं। लास्ट जो हमने नोट देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब, नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है वो सिंगुलर होता है। मतलब कि अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो आगे आने वाला जो भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब होगा वो सारा सिंगुलर होगा। उसी तरीके से अगर स्टार्टिंग का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला सारा वर्ब, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो सारा हमें क्या होगा, प्लूरल होगा। ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि अगर स्टार्टिंग का सिंगुलर है तो आगे आने वाला सारा सिंगुलर हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब होगा वो सारा प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो क्या हम देख रहे हैं, द कमिटी हैज डिसाइडेड द प्रपोजल डजंट मीट इट्स अप्रूवल। द कमिटी हैज, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, तो इसके बाद आने वाला जो भी वर्ब या नाउन या प्रोनाउन होगा वो सारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। द कमिटी हैज ये सिंगुलर वर्ब हो गया, डिसाइडेड दैट द प्रपोजल ये नाउन सिंगुलर हो गया, डज ये सिंगुलर वर्ब हो गया, डज द मीटिंग विद इट्स अप्रूवल, यहाँ पर इट्स जो हो गया ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट देखते हैं द कमिटी हैव, यहाँ पर हैव का जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल वर्ब है। डिसाइडेड द प्रपोजल डज नॉट मीट विथ देयर
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, देयर अप्रूवल। तो हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला सारा वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, ये सारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में वर्ब सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन या वर्ब होगा वो सारा प्लूरल हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं जिससे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे काफ़ी बेसिक रूल है सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड, लेकिन हम एग्जाम में इसे बहुत बार गलती कर देते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे अच्छे से देखें और ध्यान में रखें। पहला है, सारे डिजिज का नाम सिंगुलर होता है, इसलिए डिजिज के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत कॉमन सा बेसिक सा बात है कि जो भी डिजिज का नाम दिया रहेगा उसके बाद हम वर्ब जो यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंपल सा बात है। अगर हम डिजीज का नाम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाता है और हमें कंफ्यूज किया जाता है, मेशस, रिकेट्स, जर्मन मेसल्स, यहाँ पे लास्ट में एस या एस लगा के हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये एक डिजीज का नाम है, देयरफॉर इसके बाद जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल में देखते हैं, मम्स इज आर अ डेंजरस डिजीज फॉर प्रेग्नेंट वोमेन। तो यहाँ पर हमने देख रहा है कि मम्स एक क्या है, डिजीज है, तो इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो एक क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, देयरफॉर हम लोग इज का यूज करेंगे। सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स इज आर कोर्स फॉर कर्स फॉर चाइल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकेट्स, रिकेट्स एक क्या है, डिजीज का नाम है, देयरफॉर इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो हो जाएगा इज। सेकेंड है, सारे गेम्स के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, अतः गेम्स के नाम के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कॉमन सा बात है कि जो भी गेम का नाम हमें दिया रहेगा उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना होता है वहाँ पे। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं जो कॉमन हमारा गेम का नेम दिया रहता है जिसके लास्ट में एस होता है वो होता है ड्रॉट्स बिलियर्ड्स। ये सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर ये गेम का नाम है तो इसके साथ हम जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ड्रॉट्स इज आर वेरी फेमस इन कॉमन प्लेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ड्रॉट्स है जो एक गेम का नाम है, देयरफॉर यहाँ पर जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा और हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली हम आगे नेक्स्ट देखते हैं रूल, जब दो संख्या प्लस एंड फ्रॉम टाइम्स से जुड़ी होती है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। हम देखते हैं कि जब दो संख्या, दो नंबर इज, जब दो नंबर एंड, फ्रॉम, टाइम्स इन सब से जुड़ी रहती है तो इसके बाद जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, टू एंड टू मेक या मेक्स फोर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू एक नंबर है, सेकेंड टू ये भी एक नंबर है और ये दोनों एक एंड से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर इसके बाद जो हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे मेक्स का यूज करेंगे। सिमिलरली हम देखते हैं, टू थ्री, टू भी एक नंबर है और थ्री भी एक नंबर है, ये दोनों एक प्लस से जुड़ा हुआ है और हमने जानते हैं कि प्लस, अगर दो नंबर अगर प्लस से जुड़ा रहता है तो इसके बाद जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो एक सिंगुलर वर्ब होता है, देयरफॉर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो तो वर्ब का डिटर्मिनेशन पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। हमने जो रूल्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दो नाउन्स ऑफ से कनेक्टेड होने चाहिए, तो वहाँ पर जो वर्ब का यूज होगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब अगर नाउन स्टार्ट, फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, अगर फर्स्ट नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी हम प्लुरल यूज करेंगे। ये डिपेंड नहीं करेगा सेकेंड नाउन मेरा प्लुरल है या सिंगुलर है, ये सिर्फ पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा कि हम वर्ब का यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, बॉयज ऑफ दिस विलेज इज आर लेबोरियस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉयज और विलेज दो नाउन है, ये दोनों कनेक्टेड है ऑफ से, तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर बॉयज ये फर्स्ट नाउन हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बॉयज प्लुरल है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वर्ब वो क्या हो जाएगा, एक प्लुरल वर्ब हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे आर का यूज करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज आर नोटोरियस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये एक प्लुरल वर्ब है और स्कूल ये भी एक, सॉरी स्टूडेंट ये एक नाउन है
और स्कूल ये भी एक नाउन है। और स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे वो भी एक प्लूरल वर्ब हो जाएगा, दैट इज आर का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, अतः इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, परंतु जब सब्जेक्ट पर किसी का डोमिनेंस या हक हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम हमें बस दिया रहेगा तो उसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स इज आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स एक सिंपल सा सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी का डोमिनेंस होता है, हक होता है, मतलब वो सब्जेक्ट किसी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो एक प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देयरफॉर हम सेकेंड स्टेटमेंट देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें लिख रहा है माई मैथमेटिक्स इज आर पुअर। यहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ डोमिनेंस माई हो रहा है, मतलब मेरा। यहाँ पर एक हक आ रहा है, डोमिनेंस आ रहा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक प्लूरल वर्ब हो जाएगा, दैट इज आर। माई मैथमेटिक्स आर पुअर। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिजिक्स इज आर टफ। यहाँ फिजिक्स एक सिंपल सा सब्जेक्ट का नाम है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर इज का यूज कर देंगे। वहीं पे अगर द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज आर टफ, यहाँ पर फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा का बात हो रहा है, तो एस.सी. वर्मा का डोमिनेंस आ गया इस फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो एक प्लूरल वर्ब होगा, दैट इज हम लोग आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल, जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस से समाप्त होते हैं परंतु उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमें कुछ एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द दिया जाता है जो तो इंट करता है एस के साथ, लेकिन उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे शब्द को अपने ध्यान में रखें ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ये शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, बिजनेस, क्लासिक्स, ऑप्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कॉमिक्स, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, लैक्टिक्स, मीन्स, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, पोएटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोएटिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हमें एग्जाम्स में जनरली यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, जहाँ पे ये सारे हम देख रहे हैं कि एस से इंट्स कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद जो वर्ब का यूज होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। इसलिए हमें इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा कि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना कर पाए। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जो एस से इंड होते हैं लेकिन उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो सारे प्रॉपर नाउन कौन है जो हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, वो है अल्जीरियस, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे ऐसे नाउन हैं जो हमारे एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, जहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं लास्ट में एस को देखकर, और वहाँ पे हम आर का यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर नाउन है जो एस के साथ इंड हो रहा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन इज आर वर्किंग अगेंस्ट टेररिस्ट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द यूनाइटेड नेशंस तो है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो होगा एक इज। इस वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन और इसके सब कैटेगरीज, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी पढ़ा, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।